2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की स्थिति में आ रहे हैं और वो मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में अपना गोचर स्टार्ट करेंगे। और 31 अक्टूबर वो समय रहेगा जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि को भी छोड़ देंगे और सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अगर हम मकर लगन के चार्ट के हिसाब से विचार करें तो मकर लगन के चार्ट में बृहस्पति का ये गोचर सप्तम भाव में होगा, जहाँ वो छठे भाव को छोड़कर सप्तम में आ जाएंगे अपनी उच्च की स्थिति में। साथ ही आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो बृहस्पति आपके 12वें भाव और आपके तीसरे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों भावों को रिप्रेजेंट करते हुए सप्तम भाव में बृहस्पति के आने से और उच्च की स्थिति में होने से आपके बहुत सारे कार्य बनेंगे। अगर आपका कोई भी बिजनेस का रिलेशन बाहर से है, विदेश से है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से है, तो आपका वो काम काफ़ी तेज़ी से चलेगा। साथ ही ऐसा बृहस्पति आपको निर्णय लेने के मामले में जीवन साथी से भी अच्छा सपोर्ट दिलाएगा और आपको स्वयं को भी काफ़ी ज़्यादा सक्षम बनाएगा। बृहस्पति के इस गोचर के दौरान जो भी आप फैसले लेंगे वो फैसले आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही सही साबित होंगे। बृहस्पति की इस गोचरीय स्थिति की वजह से अक्सर आप में कॉन्फिडेंस अच्छा डेवलप होगा, आप में निर्णय लेने की क्षमता, सोचने की क्षमता, विचार करने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी डेवलप होगी। आपके चार्ट में जो जन्म के समय के बृहस्पति हैं उनकी स्थिति अगर काफ़ी अच्छी है, अगर चंद्रमा भी आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा बृहस्पति और भी ज़्यादा अच्छा प्रभाव दिखा सकते हैं। सप्तम भाव में बृहस्पति आ रहे हैं तो कैरियर के लिए अच्छा होगा। आपके जो भी कार्य रुके हुए हैं, जैसे फाइनेंस रिलेटेड कोई आपका काम रुका है, आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, वो सारे के सारे काम बनेंगे। साथ ही आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो वृद्ध है या जिसको शारीरिक रूप से कोई समस्या है, उसमें रिकवरी आएगी। साथ ही साथ जो वृद्ध लोग हैं उनका आप आशीर्वाद लें तो आपके लिए बृहस्पति और भी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। अब जो चंद्रमा के घर में बृहस्पति आ रहे हैं तो चंद्रमा की प्लेसमेंट सबसे पहले आपके चार्ट में अगर अच्छी है तो बृहस्पति बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ आपके चार्ट में अगर इस समय चार्ट के हिसाब से या आपकी जन्म तिथि के हिसाब से आपको बृहस्पति की महादशा भी अगर चल रही हो तो बृहस्पति के प्रभाव आपके लिए और भी ज़्यादा शुभ हो सकते हैं। फिर डिपेंड ये करेगा कि सप्तम भाव में क्या कोई आपका जन्म के समय का ग्रह बैठा है, तो उस ग्रह का प्रभाव भी कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव आपको नजर आएगा आपके चार्ट में। पर अगर बृहस्पति वक्री स्थिति में बैठे हैं या फिर वो अच्छी स्थिति में नहीं है तो हो सकता है बृहस्पति का सिर्फ सामान्य प्रभाव ही आपको नजर आए। बृहस्पति यहाँ पर फिर वो 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से आपको विदेश यात्रा करवा सकते हैं। आपके जीवन साथी को वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जा सकते हैं, अध्यात्म की तरफ लेकर जा सकते हैं, पूजा पाठ, ध्यान साधना की तरफ लेकर जा सकते हैं। इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। अब चंद्रमा के घर में जब भी बृहस्पति गोचर करते हैं उच्च की स्थिति में, तो आपको अपना स्वयं के बारे में जानने, अपने स्वयं के बारे में सीखने का आभास होता है, या आप अपने आप को बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, जान पाते हैं, अपनी क्वालिटीज़ पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं और अपने आप को एक बहुत ही हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं आप। अब बृहस्पति क्योंकि थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं वो, और थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर वो यहाँ से अपने ही भाव पे दृष्टि भी डाल रहे हैं। इस केस में भाइयों के साथ आपका रिलेशन बेहतर होगा, पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ भी आपका कम्युनिकेशन काफ़ी बेहतर होगा और आपको हार्डवर्क करने में काफ़ी मदद मिलेगी। बृहस्पति यहाँ सप्तम भाव में आ रहे हैं तो जिन लोगों को वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, जैसे कि आपका जीवन साथी से अगर मनमुटाव चल रहा है, अगर आपका मैरिज ही नहीं हुआ, मैरिज आपका डिले होते जा रहा है, या मैरिज आपका नहीं हो पा रहा लेकिन आपका इंगेजमेंट पहले ही हो चुका है, तो आपके मैरिज में अनवांटेडली अगर देरी हो रहा है तो उन मामलों में भी आपको काफ़ी राहत मिल पाएगी। साथ ही साथ आपका मैरिज हो चुका है बट जीवन साथी का कोई विशेष रोल आपकी लाइफ में अभी तक आपको नज़र नहीं आया, या जीवन साथी से कोई बहुत वैल्यूएबल आपको सपोर्ट नहीं मिला हो, कोई अच्छी गाइडेंस नहीं मिली हो, तो इस गोचर के दौरान वो सब आपको मिलेगा। ऐसा जो बृहस्पति है वो आपके कैरियर और आपकी अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी बढ़ाने का कार्य करेगा। ऐसा बृहस्पति आप में कुछ हद तक लीडरशिप के गुण भी डेवलप करेगा। साथ ही साथ ऐसा बृहस्पति आपको ज्ञान के मामले में, धन के मामले में, कैरियर के मामले में काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंड बनाएगा। तो आप अपने आप को, स्वयं को जान पाएंगे, अपने आप को दूसरों के सामने बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर पाएंगे। बृहस्पति के अगर दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाए तो बृहस्पति वैसे तो ड्यूअल प्लैनेट हैं ही और वो दृष्टि डालेंगे सबसे पहले 11वें घर पे। अब जो 11वां घर है आपके चार्ट में वो बृहस्पति के मित्र मंगल का ही है। ऐसे केस में जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें घर पे तो आपका कहीं भी पैसा रुका है, अटका है, या आपको सैलरी नहीं मिल रही हो तो वो सब आपको होगा। इसके साथ साथ यहाँ बैठा जो प्लैनेट है 11वें घर में, उसके रिजल्ट भी और ज़्यादा बेहतर होंगे। साथ ही बृहस्पति की दृष्टि 11वें घर पर पड़ना हालांकि आपके लिए कुछ हद तक नेगेटिव भी साबित हो सकता है। इस गोचर के दौरान मान लो आप किसी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और किसी भी व्यक्ति को आप पैसा उधार दे देते हैं, या किसी भी व्यक्ति की किसी भी मामले में आप सहायता कर देते हैं, हो सकता है वो व्यक्ति आपका पैसा ना लौटाए या वो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठा ले, आपके ज्ञान का या आपके एडवाइस का।
अब जो 11वें घर में बैठा प्लैनेट है वो वास्तव में बृहस्पति की शुभ दृष्टि की वजह से काफ़ी ज़्यादा शुभ प्रभाव दिखाएगा। तो वो किसी भी प्रकार का अगर ग्रह है, वास्तव में उस ग्रह के जो प्रभाव हैं या जो परिणाम है वो भी काफ़ी बेटर होंगे। साथ में उस ग्रह से रिलेटेड आपके चार्ट में जो जो भाव हैं उनसे संबंधित आप काफ़ी अच्छे फैसले ले सकेंगे। फिर इनका दृष्टि आ जाता है आपके लगन पे। अब जो लगन का भाव है आपका, यानी मकर लगन है आपका, तो आपका लगन वास्तव में बृहस्पति के लिए अपना नीच का घर है, और लेकिन बृहस्पति अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते और उच्च की स्थिति में होने के नाते आपकी छवि पर बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव डालेंगे। साथ में देखिएगा शनि की स्थिति आपके चार्ट में कैसी है और क्या लगन में कोई प्लैनेट आपके ऑलरेडी स्थित है। देखिए, लगन में चाहे आपके कोई भी प्लैनेट स्थित होगा, लेकिन बृहस्पति की अत्यंत उच्च की दृष्टि या शुभ दृष्टि की वजह से उस ग्रह के परिणाम भी आपके काफ़ी फेवर में होने की संभावना होगी, या उस पर्टिकुलर ग्रह के तौर पर, उस ग्रह की क्वालिटीज़ के तौर पर, उस ग्रह की एनर्जी के तौर पर आप अगर कोई भी कार्य इस दौरान करेंगे, इस गोचर के दौरान, तो आपको काफ़ी अच्छा नेम फेम मिलेगा। ऐसा बृहस्पति आपको पब्लिकली काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डील करने, लोगों से मिलने जुलने के लिए प्रेरित करेगा और आपको सेल्फ डिपेंड बनाएगा सोचने या विचार करने के मामले में। साथ ही साथ थोड़ा सा जीवन साथी जरूर आपके ऊपर हावी हो सकता है अगर आपका लगन से अच्छी स्थिति में नहीं है शनि, या फिर लगन में भी कोई सपोर्टिव प्लैनेट ना हो। तो फिर इनका दृष्टि आ जाता है आपके थर्ड हाउस पे। अब जो थर्ड हाउस है वैसे तो बृहस्पति का स्वयं का ही घर है, लेकिन यहाँ शनि ट्रांजिट में है ऑलरेडी, और शनि क्योंकि आपके लग्नेश है, जहाँ भी आपके लगन पर भी बृहस्पति का दृष्टि है, तो यहाँ जो शनि की वजह से आपके जीवन में जो एक रुकावट सी चल रही है, एक बाध्यता सी चल रही है, बहुत ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ रहा है इस समय में, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि उस मेहनत का प्रॉपर रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा। इस केस में अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका कम्युनिकेशन काफ़ी बेटर होगा, आपके जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ आपका रिलेशन बेटर होगा। तो आपको दूसरों से इस समय काफ़ी सपोर्ट मिलेगा थर्ड हाउस के थ्रू। साथ साथ में आप अपनी एबिलिटीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर प्रयोग कर पाएंगे। तो ऐसा बृहस्पति आपके माइंड को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बनाएगा, आपको एक बहुत ही लॉन्ग टर्म की ऐसी थिंकिंग, एक बहुत ही हायर थिंकिंग प्रदान करेगा, जिसका फ़ायदा उठाकर आप जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रवैया रखते हुए आगे बढ़ पाएंगे। इस रवैये की वजह से या इस पॉजिटिव थॉट की वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पहले की तुलना में काफ़ी बेटर होगी। साथ ही साथ आप इंडिविजुअल रूप से अपने आप को समझ पाएंगे, अपनी योग्यता के बल पे आप आगे बढ़ पाएंगे। अब देखिए, वैसे बृहस्पति क्योंकि ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, बुद्धिमत्ता को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे तो ये सप्तम भाव में आ रहे हैं, तो जीवन साथी की जो योग्यता है वो भी आपके सामने आएगी, या जीवन साथी का थोड़ा सा हावीपन आपके ऊपर रहेगा। बट फिर भी लगन पर बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना थोड़ा सा कभी कभी आपको ईगोइस्टिक बना सकता है, जब वो शनि पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन शनि वाला घर इनका स्वयं का है, जो इनका थर्ड हाउस है, इसलिए शनि के परिणाम यहाँ काफ़ी बेहतर होते आपको दिखेंगे। साथ साथ में कैरियर रिलेटेड कुछ अच्छे चेंजेस आ सकते हैं, आपको इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं। मैरिज अगर इस समय आपकी होती है तो जीवन साथी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। जीवन साथी धन के मामले में, ज्ञान के मामले में, एडवाइस वगैरह देने के मामले में भी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव आपको नजर आएगा। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपकी छवि को और ज़्यादा बेहतर बनाएगा, आपको और ज़्यादा निखारने का काम करेगा। साथ ही साथ ऐसा बृहस्पति धीरे धीरे आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी लाएगा अगर इस समय आपको महादशा चल रही हो तो ऐसा बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा भ्रमण के मौके दे सकता है आपको, स्टडीज़ के तौर पे, संतान के तौर पे भी काफ़ी अच्छा सुख दे सकता है। साथ ही साथ ऐसा जो बृहस्पति है वो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाए रखेगा और बहुत ज़्यादा स्टेबल भी। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव या परिणाम बृहस्पति के इस गोचर में मकर लगन वालों के लिए सामने आएंगे।